लोगों के सम्मुख आने का हमारा कारण धन जी ने तो रखा है, लेकिन एज ए डोगरा आपको पता है कि हमने कभी भी डोगरों ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया। और डोगरा वॉरियर्स ऐसे वॉरियर थे हिंदुस्तान में, दूसरे राजाओं ने जो भी लड़ाई लड़ी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ी है, लेकिन डोगरा वॉरियर्स महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह और जिसमें जनरल जोरावर सिंह, हम इन लोगों ने अपनी सरहदें जो हैं तिब्बत, बल्तिस्तान, अफगानिस्तान तक बढ़ाई। और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी दिल्ली से उठता है और यहां आके जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग में बनाल के इस पार और बनाल के उस पार एक बात रखते हैं, और वो बात जो है वो 1931 से और 1949 से जुड़ती है। मैं आज पुंछ और मेंढर में था, तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं वारिस हूं डोगरा, जो हमारी यहां की सल्तनत रही है। 125 साल डोगरों ने जम्मू कश्मीर में राज किया है, कहीं भी मेरे राजा महाराजाओं पे एक भी स्पॉट नहीं। और तो देखिए, मैंने कहा कि 125 साल 1822 से लेके 26 अक्टूबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह, जो लास्ट रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट थे, उन्होंने रूल किया और बड़े डिग्निफाइड तरीके से डोगरा ने अपना रूल्स किया। कहीं भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, कहीं कोई इस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन मैंने 1931 की बात की है और 1949 की बात की है। आपको पता है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस का उस समय भी ये साजिश रही होगी, जो टू नेशन थ्योरी की बात थी। शेख अब्दुल्ला को यहाँ प्रमोट किया और शेख अब्दुल्ला ने यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसमें जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। आज राहुल गांधी की बात से ये बात जुड़ती है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि हमने महाराजा हरि सिंह या राजे महाराजाओं को यहां से निकाल दिया, तो वो बात 1949 के साथ जुड़ती है, जब ये कंडीशन शेख अब्दुल्ला ने रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कि जब तक आप महाराजा को यहां से जिला वतन नहीं करते तब तक मैं यहां काम ठीक तरीके से नहीं चलने दूंगा। डोगरों ने तब भी खून का लहू पिया था, और वो पिया था लहू, और अपने जिगर में आज तक हमारे में वो आग है। लेकिन ये लोग हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो डोगरों की आन बान शान है, आज राहुल गांधी जी ने, मैं तो उसको ज्यादा सीरियस लेता नहीं, क्योंकि मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे पता है उनकी कैपेसिटी क्या है, और मेरा काफी आना जाना रहा है वहां पे। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं तो ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन मुझे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जो फोर फादर्स हैं, जो यहाँ के हमारे राजे महाराजा रहे हैं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर की रियासत को कार्व किया था, मैं उनको डिफेंड तो कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 1931 में भी आपकी ही साजिश थी और 1949 में भी आपकी ही साजिश थी, और आज भी वही साजिश कर रहे हैं आप। यहां मिलिटेंसी जो हुई है, ये किसकी साजिश है? 1986 का अगर यहां कार्ड नहीं करते ये लोग, तो आज यहां ये कत्लो गारत नहीं होती। तो मुझे सिर्फ कांग्रेस से ये सवाल पूछने हैं, एक तो जो चुनाव मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसकी बातें बहुत सी ज्यादा सामने आ रही हैं, और मैं राहुल गांधी जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हरि पर्वत का नाम कोहे मौरान रखा है, और उसी में राहुल गांधी जी को मैं उनका वंशज नहीं मानता हूं, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं।
जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, वो नेहरू परिवार के फरियाद नहीं है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो अलग डिबेट का डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो नेहरू परिवार यहां से जिसने रिहाइश तय की थी, उनकी जो इष्ट देवी है, उसी कोहे मोरान जिसका नामिक्लेचर चेंज करने जा रहे हैं, उसके बारे में ये जो कहते हैं कि हम नेहरू और इंदिरा के वारिस हैं। राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हो कि तख्ते सुलेमान और कोहे मोरान के बारे में उनका क्या जवाब है। बाकी बातें तो मेरी बहन ने कही हैं, मैं ओपन डिबेट के लिए रखता हूं। और मुझे सिर्फ आज कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो महाराजा के साथ या डोगरू के साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरी लड़ाई कांग्रेस में भी रहते हुए जम्मू को पॉलिटिकली इंपावरमेंट के लिए हम लड़ते थे, जम्मू का हिस्सा मांगने के लिए लड़ते थे, और वो लड़ाई आज भी जारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका डिसाइड, अगर आप देखेंगे 2019 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी लाइन ड्रा कर दी है। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है, ये जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो फिर डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर उसी पे आता हूं कि मेरे महाराजा के लिए जो उन्होंने साजिश की और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमने राजे महाराजाओं को निकाल दिया, बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी और कांग्रेसी, नहीं तो हम डोगरे हैं। अगर हम एक्सेशन लासा तक जा सकते हैं तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। साथियों, कुछ और भी बातें कही हैं राहुल गांधी जी ने, जैसे कि मैं लगातार उनको कहती हूँ खटाखट साम्राज्य के बेताज बादशाह। उन्होंने बिजली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक सवाल उनसे है, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या सोच है, एलओसी ट्रेड को लेकर क्या सोच है, आर्टिकल 370 को लेकर क्या सोच है, यहाँ पे आरक्षण को लेकर क्या सोच है, संविधान को लेकर क्या सोच है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर क्या सोच है। लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि हिमाचल में जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ 3 जुलाई इसी साल क्यों उन्होंने जो 300 यूनिट फ्री बिजली बांटने की बात कही थी, उस सब्सिडी को कैंसिल किया। क्यों कहा कि भाई वादा तो कर लिया था लेकिन वादा पूरा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका तो सवाल दें कि जिस वादा करके वो आए थे, उस पूरे वादे का खिलाफी क्यों की उन्होंने और किस बिना पर उन्होंने पहले वो वादा किया था। क्या इसी तरह से वो एक बार फिर से खटाखट की बातें करके लोगों को भ्रमित करने, लोगों को बेवकूफ बनाने और लोगों की जो अस्मिता और प्राइड है, जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी लेगेसी है, उसको अपमानित करने आए हैं। जो हमारे डोगरा राजा रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी सोच की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको अपमानित करने आए हैं। कुछ और आपके सवाल होंगे साथियों, आप पूछ सकते हैं। आपका सवाल जो है सर, माइक ऑफ, बस ठीक है, ओके, फिर से ऑफ हो, बस ऑन है सर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप और 3 टियर सिस्टम जो है वो इन प्लेस है। और हमारा जो नर्सरी है, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा वो कहाँ से शुरू होती है। और भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि यहाँ कोई लीडरशिप वैक्यूम है? जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, कि जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनिट है हमारे लिए। तो लीडरशिप वैक्यूम नहीं लगता है। हम नहीं कहते कि हमारा बड़ा कद है लीडरशिप में, लेकिन कहीं हो जाए तो रैंकिंग हो जाए। फिर कोई और सवाल? फ्री बिजली की एक जो 500 यूनिट कोई कह रहा है, कोई 300 यूनिट कह रहा है, जम्मू प्रदेश है, प्रोजेक्शन यहाँ से बिजली बन के बाकी प्रदेश को जाती है। बीजेपी इसमें क्या सोच रख रही है, क्या कुछ करेगी? क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ बिजली बनती है तो हमें यहाँ पर कम दरों में बिजली मिलती है। देखिए, 1-2 दिन में हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, आप देखेंगे। हम उसको मैनिफेस्टो नहीं कहते हैं, हमारा संकल्प पत्र होता है।
और 1952 से अनबर्ड आप बोलेंगे आज श्यामलाल इतिहास की बातें करूंगा, क्योंकि मेरे इतिहास पे किसी ने वार किया है तो मैं इतिहास की बात करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था, उसमें 370 थी, 35A भी थी, राम मंदिर भी था, ट्रिपल तलाक भी थी। तो गारंटी जो है वो आज 100% जो है अगर आप देखेंगे तो वो पूरी की है। तो ये जो आपने बात कही है कि बिजली के बारे में, मुझे भी इस चीज का दुख होता है। मैं वहां छटपटाता था इसी चीज के लिए कि इतना पोटेंशियल है। सिर्फ मेरे चनाब बेसन जो है उसमें 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। आज तक हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। हम डिपेंडेंट रहे। कारण क्या रहा? हालो स्लोगन, कभी सेल्फ रूल आ गया, कभी अटानमी आ गई, कभी डबल करेंसी आ गई और हम डिपेंडेंट बने ही नहीं। तो आज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, अभी आप देख रहे हैं 5 हमारे जो पावर प्रोजेक्ट हैं, 3 तो इसी चनाब बेसन पे आ रहे हैं और उसमें बसवार भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे मैनिफेस्टो में होंगी। सर, आप बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रही है। जो विपक्ष है वो यहाँ के स्थानीय लोकल मुद्दे हैं, बिजली के बिल हो गए, पौधे की पेंशन हो गई, राशन का मसला हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गई, इन मसलों को लेकर आ रही है। लेकिन बीजेपी इन मसलों पर कोई बात नहीं करी। क्या आप इन मसलों को मसला नहीं मानते? मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप पेंशन की बात करेंगे तो 1000 पेंशन किसने की? अब बंद होगी। मिल रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो डिजर्व करता है, जो इस कैटेगरी में आता है, वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। उनको मिल रही है और हो सकता है उसमें भी कुछ इजाफा हो। इसी तरीके के राशन की बात आप कर रहे हैं, तो राशन आप देखें जब से कोविड और उससे पहले भी APL और BPL वालों को जो है वो राशन मिल रहा है। सर, जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो की बात की कि 2 या 3 दिन में आपकी तरफ से मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्या इस मैनिफेस्टो में हम डेली वेजेस की बात उसमें देख पाएंगे? क्योंकि लंबे समय से डेली वेजेस जो है वो बीजेपी से खासा नाराज, बीजेपी से भी, विपक्षी दलों से भी खासा नाराज इस समय देखने को नजर आ रहा है। तो क्या डेली वेजेस की इस मैनिफेस्टो में बात की जाएगी? देखिए, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, चाहे मैं भी उनका पार्ट रहा हूं, वो सबसे नाराज है और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं आज इस मंच से यही कहता हूं कि उनको भी इंसाफ मिलेगा।